अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ज़रा अपने पिछले नॉलेज को रिवाइज करते हैं। तो हमने ये देखा था कि हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, जबकि हम कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जी केमिकल फार्मूला से। लेकिन आज हम इस टॉपिक में अपने इस नॉलेज को थोड़ा अपग्रेड करेंगे, मॉडर्न स्टडीज के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस बात को समझते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना जी, वो दो तरह के हो सकते हैं। कुछ होते हैं एग्रीगेट फॉर्म में और कुछ होते हैं जी डिस्क्रीट फॉर्म में। एग्रीगेट का मान ये होता है जुड़े हुए होना। तो ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन उनमें केमिकल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में जुड़े हुए तो हैं लेकिन उनमें केमिकल बॉन्ड नहीं है, उनको बोलेंगे जी कि वो एग्रीगेट फॉर्म में रहने वाले एलिमेंट्स हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में जुड़े हैं और किस फॉर्म में जुड़े हैं, केमिकल बॉन्ड बना के जुड़े हैं, उनको बोलेंगे जी डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को कि क्या तमाम एलिमेंट्स को हम सिंबल से जाहिर करेंगे? नहीं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनको हम केमिकल फार्मूला से जाहिर करते हैं। मैंने पहले बात की थी कि आज हम अपने इस नॉलेज को थोड़ा अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनमें केमिकल बॉन्ड नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स को हम सिंबल से जाहिर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, इन तमाम को हम अकेला सिंबल से शो कर सकते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं और ऐसे जुड़ते हैं कि उनमें केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड बना के जुड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल O2 की बात करें, ठीक है, N2 की बात करें, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपस में जुड़े हैं और किस फॉर्म में जुड़े हैं, केमिकल बॉन्ड बना के जुड़े हैं। तो ये किस तरह शो होंगे जी, केमिकल फार्मूला की फॉर्म में, यानी हम इनको केमिकल फार्मूला की फॉर्म में शो करेंगे। सिंपल अल्फाज में ये है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो अकेले अकेले हों या जुड़े हों, तो कैसे जुड़े हों कि उनके दरमियान कोई बॉन्ड ना हो, उनको हम शो करेंगे सिंबल से। जबकि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो आपस में जुड़े हैं और किस फॉर्म में है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में जुड़े हैं, उनको हम केमिकल फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया जी, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं केमिकल फार्मूलाज की। तो हमें पता है कि हमारे पास कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, दूसरे कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब सबसे पहले बात करते हैं जी आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है जी, फार्मूला यूनिट होता है। आपने उसको केमिकल फार्मूला नहीं बोलना, और वजह उसकी ये होती है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, आयोनिक कंपाउंड के आयन्स के बारे में देख रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा फार्मूला जो आयोनिक कंपाउंड्स में आयन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उनको बोलते हैं जी फार्मूला यूनिट। जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, इसी तरह से CaCl2 हो गया। तो ये तमाम जो कंपाउंड्स है ना, ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, और ये इनके जो फार्मूले हैं ये क्या है जी, फार्मूला यूनिट्स हैं। अब बात करते हैं कि यार आखिर हमें केमिकल फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला हमें सिर्फ दो चीजें बता रहा होता है। सबसे पहली हमें बताता है कि किसी भी कंपाउंड में एटम कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरी बात हमें ये बता रहा होता है कि अगर एटम हमने देख लिए भी कौन कौन से हैं, तो वो कितनी मिकदार में है, यानी उस कंपाउंड में कौन सा एटम कितनी अमाउंट में है। मिसाल देते हैं, समझ आ जाएगी। वाटर की बात करें, H2O की, तो ये क्या है, एक फार्मूला है। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या शो कर रहा है कि H2 यानी 2 हाइड्रोजन है इसमें, एंड O सिंपल है तो क्या है, सिंगल O है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन किसमें है जी, वाटर में है। तो हमें किसने बताया, केमिकल फार्मूला ने। किसके ने, वाटर के फार्मूला ने। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करें CO2 की बात कर लें। CO2 में भी क्या है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो हमें क्या क्या बताया इसने, पहली बात तो ये बताइए कि एटम कौन कौन से हैं। कौन कौन से हुए जी, कार्बन हुआ, साथ कौन हुआ, ऑक्सीजन, ये 2 एटम है। फिर बता रहे कितने कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो ये देखें जी, दोनों चीजें हमें किसने बताई, केमिकल फार्मूला ने। ठीक है, अब ये जो केमिकल फार्मूला होता है ना जी, ये हम इस्तेमाल करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। आयोनिक बॉन्ड के लिए, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए कौन सा होता है जी, फार्मूला यूनिट। जबकि हम बात करें केमिकल फार्मूला की, तो वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। अब इसमें काफी सारी मिसालें हैं, अमोनिया हो गया, इसी तरह से CH4 मीथेन होगी, तो काफी सारी बेवहा मिसालें पड़ी है हमारे पास इसमें
कोवेलेंट बॉन्ड इस्तेमाल हो रहा होता है और उनको हम किस तरह शो करते हैं जी केमिकल फार्मूला से। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आप कैसे फर्क करेंगे कि एक जो केमिकल फार्मूला है वो किसी एलिमेंट का है या किसी कंपाउंड का है, तो आप अपने पिछले चैप्टर को रिवाइज करें। हमने कहा था कि एलिमेंट्स हमेशा एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हमेशा एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं, जबकि कंपाउंड्स मुख्तलिफ तरह के एटम से बनते हैं। तो अगर उस फार्मूले में एटम सारे एक ही तरह के होंगे, जैसे O3, O2, N2, तो वो क्या होगा जी, एलिमेंट का फार्मूला होगा। अगर उसमें एटम डिफरेंट होंगे, जैसे H2 है, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऐसे फार्मूलाज जिनमें दो या फिर मुख्तलिफ एटम शो हो रहे हैं उसमें, यानी एटम एक जैसे नहीं है, तो उन फार्मूलाज को हम बोलेंगे ये किसके हैं जी, कंपाउंड के केमिकल फार्मूला है, ये किसी एलिमेंट के नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।